Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं पिका कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ जिसका टॉपिक है कि आपके इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है. ओके सो यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं आपके पास. यहाँ एक ये ग्रीन कलर का क्रिस्टल है विद दिस कार्ड और एक येलो कलर का क्रिस्टल है विद दिस कार्ड. आपको क्रिस्टल्स के ऊपर फोकस करना है. दोनों क्रिस्टल्स को बहुत ध्यान से देखिए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए, अपनी आइज़ क्लोज कीजिए. जो भी क्रिस्टल आपको नज़र आता है आप वो वाली फाइल की रीडिंग देख सकते हैं. कलर प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग क्रिस्टल को चूज़ नहीं करेंगे. मीन्स अगर येलो कलर आपका फेवरेट है तो आप येलो कलर का क्रिस्टल चूज़ करें. आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है. अगर फिर भी पाइल सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो आप दोनों पाइल्स की रीडिंग को देख सकते हैं. अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप रीडिंग समझ जाएंगे. ओके सो ग्रीन कलर का जो क्रिस्टल है विद दिस पाइल विल बी पाइल नंबर 1. ओके एंड येलो कलर का जो क्रिस्टल है विद दिस कार्ड विल बी पाइल नंबर 2. सो ग्रीन कलर का क्रिस्टल जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया, लेट्स सी द बॉटम कार्ड. कम्युनिकेशन का कार्ड है. ओके सो लेट्स सी कि आप लोगों का फ्यूचर क्या होने वाला है. जिन्होंने पाइल नंबर 1 ग्रीन कलर का कार्ड सेलेक्ट किया है, आपके इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, आप दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ क्या होगा, ये रिलेशनशिप कहाँ तक जाएगा. लेट्स सी दैट. ओके टाइमलेस रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है. ओके सो आप देख सकते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स. What else? King of Swords. Okay. दो किंग के कार्ड्स हैं. 5 of Wands. Eight of Cups. Ten of Pentacles. Nine of Wands. And bottom of the deck is Ace of Pentacles का कार्ड है. Let's see with this deck कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है. Let's see. Okay. Harmony. Intuition. Wow. Amazing energies. What else? Authority. What else? Mental conflict. Passion ignited. And patience. Okay. Bottom of the deck is Destiny का कार्ड है. सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, आपके केस में आपके रिलेशनशिप में आप दोनों का यूनियन डेफिनेटली होगा. ओके रिलेशनशिप के कुछ मायने होते हैं. हर एक रिलेशनशिप में कुछ चैलेंजेस होते हैं. क्यों कहते हैं कि रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ेस होते हैं? उसका रीज़न ये है क्योंकि आपको अलग अलग सिचुएशन में कुछ परिस्थितियों को झेलते हुए अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाना होता है. आपके इस रिलेशनशिप में बेसिकली अभी जो सिचुएशन चल रही है वो है कम्युनिकेशन की सिचुएशन है. आप लोग एक दूसरे से टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं. आप दोनों एक दूसरे के बारे में ये बात को महसूस कर पा रहे हैं कि आपका कोई ना कोई प्रीवियस बर्थ का कनेक्शन है, जो कि चीज़ बहुत ही फर्म है. ओके और ये इस चीज़ का एहसास दिलाने के लिए ही आपको इस रिलेशनशिप में चैलेंजेस को फेस करना था. एक्चुअली क्या होता है, जब हम 3D वर्ल्ड में आते हैं तो यहाँ की जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, इसकी वजह से हम भूल जाते हैं कि हम यहाँ पर किसके साथ आए हैं, क्या हमारा सोल पर्पस है. तो उन चीज़ों को याद कराने के लिए कुछ ट्रिगर्स होते हैं. तो आप लोगों के केस में आपको ये ट्रिगर मिलेंगे और उसके बाद यूनियन होगा. ओके तो आपका रिलेशनशिप किस स्टेज में है, ये जब मैं अभी रीडिंग करूंगी तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से स्टेज पर है ये रिलेशनशिप. और अदरवाइज रिलेशनशिप में यूनियन डेफिनेटली है. आपके
इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ने पहले डायरेक्शन आपकी तरफ ली, वो आपकी तरफ को यूनिडायरेक्शनल हो गए, वो आपकी तरफ को बढ़ते गए और एक पॉइंट ऐसा आया जब उन्होंने आपको कहीं ना कहीं डोमिनेट करना शुरू कर दिया, आपका कॉन्फिडेंस तोड़ना शुरू कर दिया। वो आपके लिए एक ट्रिगर पॉइंट साबित हुआ है आपकी लाइफ के अंदर। ओके, द अदर थिंग इज दैट आपके जो पार्टनर हैं वो अपने आप को एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे मान के इस रिलेशनशिप में खुद डिसीजन ले रहे थे। उन्होंने आपको बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश की है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है और इस लाइफ में आप उनके अधीन रहें ऐसी कोशिशें उन्होंने की हैं। ओके, ये आपकी लाइफ के ट्रिगर साबित हुए हैं, बट आप उनसे डोमिनेट नहीं हुए। आपने एक पॉइंट तक चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ में, सैक्रिफाइस में लेकर गए, लेकिन आपने ऐसा नहीं है कि अपने आप को बिल्कुल ही उनके सामने सरेंडर कर दिया। एक पॉइंट था जब रिश्ते को बचाने के लिए आपने बहुत कुछ किया, लेकिन फिर आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की समझ लगी, सेल्फ लव की समझ लगी और उसके बाद आपने ऐसा करना बंद कर दिया। ओके, और जो लोग अभी भी इस एनर्जी में हैं कि वो अपने पार्टनर को प्लीज़ करते जा रहे हैं, इस साइकिल से बाहर निकल जाइए। अगर आप इस साइकिल से बाहर नहीं निकलेंगे आप थर्ड स्टेप पर नहीं पहुंच पाएंगे। ओके, थर्ड स्टेप मैं बताती हूँ क्या है। पहले आप उनकी हाँ में हाँ मिलाने की कोशिश कर रहे थे, आप उन्हें समझने की कोशिश कर रहे थे और फिर टू द लास्ट क्या हुआ, आपका जो व्यू पॉइंट है वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया। आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स, आप दोनों के बीच में चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलने लगा। आप दोनों का जो ओपिनियन है वो मैच होना बंद हो गया। आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हुए। ओके, इसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी से कहीं ना कहीं निराश हो गए। ओके, और ये जो निराशा है इसका रिजल्ट ये हुआ कि आप दोनों का एक सेपरेशन फेज आ गया। आपने इस सिचुएशन से मूव ऑन किया, आपके पार्टनर आपको छोड़कर चले गए, सेपरेशन में आ गए, उन्होंने अपनी डायरेक्शन आपसे चेंज कर ली, उन्होंने किसी थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया, आपकी ज़िंदगी में बहुत ही टर्मोइल आ गया, आपने बहुत कुछ सहा, बहुत दर्द बर्दाश्त किया आपने। और अगर आप इस रिलेशनशिप में इस पॉइंट पर हैं, यहाँ पर हैं, तो आपको अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, फिर आपने अपने आप को इस रिलेशनशिप से डिटैच किया इन द सेंस कि आपको समझ लगी कि आपको खुद में स्टेबिलिटी पानी है। ओके, जब तक आप खुद में स्टेबिलिटी नहीं पाएंगे तब तक ये रिलेशनशिप अच्छा होगा ऐसा नहीं हो सकता। ओके, आप जब तक सेल्फ लव में ऑपरेट नहीं करेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट में ऑपरेट नहीं करेंगे, तब तक कुछ अच्छा होगा। आपको इस बात का एहसास हो गया कि पहले सेल्फ लव आता है, फिर ही आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप अंदर से इमोशनली बिल्कुल ख़त्म हो गए। आपने अपने ऊपर मेडिटेट किया, आपने अपने ऊपर काम किया, आपने इस चीज़ को समझने की कोशिश की कि एक्चुअली आपके साथ हुआ क्या है। ओके, जैसे जैसे आप इवॉल्व हो रहे थे, जैसे जैसे आप इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे थे, वैसे वैसे आपके पार्टनर की भी ये जर्नी स्टार्ट हो गई। वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को लेकर डिफेंसिव हो गए। उन्हें पता लगने लगा कि उनके आसपास के लोग अच्छे नहीं हैं, उनके कार्मिक रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं। वो अपनी सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होने लगे। और जब आपकी ये जर्नी कंप्लीट हो गई, ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी कंप्लीट हो गई, तो वो आपको चेज करने वाली एनर्जीज में ऑपरेट करने लगे। लेकिन ये चेजिंग उतनी प्रोमिनेंटली आपको दिखेगी नहीं। उसका रीज़न ये है कि जो आपके पार्टनर है वो कहीं ना कहीं अब इस द्वंद में है। बहुत सारे लोगों के पार्टनर इस सिचुएशन में हैं कि पता नहीं आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। ओके, पहले आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई, जैसे ही वो कंप्लीट हुई आपके पार्टनर की ज़िंदगी में एक रिवर्सल साइकिल स्टार्ट हो गया। ओके, और इस रिश्ते की एक नई शुरुआत डेफिनेटली होगी। इस रिश्ते का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। आई नो आपने बहुत पेशेंस रखा है, लेकिन जिन लोगों ने अपने ऊपर काम किया है उन्हें मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, आप मेरी इस बात को समझ रहे हैं। ये जर्नी आपने बहुत करीब से देखी है, आप इस चीज़ को समझते हैं कि इसमें नई शुरुआत तभी हो सकती है जब आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्म होंगे। और ये क्यों हुआ है, जब आप अपनी स्टेबिलिटी के फेस में आ रहे थे तब आपको पता लगा कि आपके पार्टनर के साथ आपका कोई प्रीवियस बर्थ का कनेक्शन है और आप इस रिलेशनशिप में
सिर्फ इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि आपको एक नॉर्मल रिलेशनशिप जीना है। आप इस रिलेशनशिप में इसलिए आए हैं क्योंकि आपको अपना कोई सोल पर्पस पूरा करना है। ओके, तो आप इस चीज़ को समझते हैं कि जिस जर्नी से आप गुजरे हैं उसमें वक्त लगा, अब आपके पार्टनर उस जर्नी से गुजर रहे हैं तो उस चीज़ में वक्त लग रहा है, नथिंग एल्स। इस रिलेशनशिप में अभी के टाइम पर भी यूनियन डेफिनेटली होगा, एक नई शुरुआत होगी इस रिलेशनशिप की, और एक जो नया रिलेशनशिप बनेगा बहुत ही पैशनेट रिलेशनशिप होगा, सोल का सोल के साथ मर्ज होना, इस तरह का रिलेशनशिप ये रहने वाला है डेफिनेटली। ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज हार्मनी का कार्ड है। आप दोनों जब इस रिलेशनशिप में आपने एंटर किया, आपकी लाइफ का साइकिल तभी ट्रिगर हो गया था। आप दोनों सोल्स यहाँ पर क्या करने आई हैं, वो वाली जर्नी आपकी तभी स्टार्ट हो गई थी जब अपने पार्टनर को आपने यस बोला था। ओके, आपके पार्टनर नेक्स्ट डे से ही ट्रांसफॉर्म हो गए थे, आपके यस बोलते ही वो बदलने लगे थे, और ये वो शुरुआत थी जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हैं। ओके, पहले आपको लग रहा था कि हार्मनी रहेगी हम दोनों के बीच में, हम दोनों का रिलेशनशिप एक दुनिया के लिए एग्जाम्पल सेट करेगा, लेकिन ऐसा रिलेशनशिप नहीं हो पाया। ओके, वो ऑलरेडी प्लान था, ऐसा नहीं था कि कुछ ऐसा हुआ जो कि आपकी डेस्टिनी में नहीं लिखा था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये एक डिवाइन का प्लान था, आप उस प्लान के अंदर एक्टर एक्ट्रेस का रोल अदा कर रहे हैं। ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज इंट्यूशन का कार्ड है, और जब आपको इस रिलेशनशिप से ट्रिगर मिला, सबसे पहले तो आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हुई, आपने बहुत कुछ देखा होगा, आपके हेल्थ के ऊपर बहुत सारे इफेक्ट आए होंगे, दुनिया जो आपका साथ देती थी किसी वक्त पर आपको छोड़कर आपसे दूर हो गए होंगे लोग, आपको ही गलत कह रहे होंगे लोग, आपको किसी ने सपोर्ट नहीं किया, आपने ऐसा अंधकार का वक्त देखा है जबकि अपना परछाया भी साथ छोड़ देता है, वैसी सिचुएशन आपने देखी है, और तब आपने अपने ऊपर काम किया, और ये होना अच्छी बात है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आपको ऐसा लगता है लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, उनको आपका साथ देना चाहिए था, लोग ऐसा क्यों करते हैं। आप अगर इंट्यूटिवली बहुत स्ट्रांग है, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो गए हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, लोगों ने अगर आपको अकेला छोड़ा तभी आप अपने आप के साथ कनेक्ट कर पाए। सो से थैंक यू टू ईच एंड एवरीवन जिन्होंने उस टाइम पर आपका साथ नहीं दिया। अगर वो उस टाइम पर आपका साथ देते तो कहीं ना कहीं आप अपनी इस जर्नी में पीछे रह जाते। आपकी इंट्यूशन हर वक्त के साथ बढ़ती गई है, और अगर आप अभी भी इसी फेस में हैं कि आपकी इंट्यूशन कंप्लीटली आपको आंसर नहीं दे रही है, अभी तक आप अपनी हायर सेल्फ में अटैच नहीं हुए हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि आपके पार्टनर की अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू नहीं हुई है, बट ऑलमोस्ट 90% ऑफ पीपल जो इस रिलेशनशिप में हैं, वहाँ पर आपकी इंट्यूशंस स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं, और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं जर्नी में आ चुके हैं, उनकी भी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होने लगी है, उनसे भी लोग कटने लगे हैं, उन्हें भी अपनी ज़िंदगी में धोखा मिलना शुरू हो गया है। ओके, और आपको ये चीज़ महसूस होती है, डेफिनेटली होती है। अगर आप अपनी हायर सेल्फ से कम्प्लीटली अटैच्ड है ना, आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट हो पाए हैं, तो आपको ये चीज़ डेफिनेटली फील होती है। उसके बाद क्या है, आप अपनी लाइफ का चार्ज लेंगे, आप अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, आप अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, आप अपनी अबंडेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए खुद में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार होंगे इस रिलेशनशिप में। और ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, वो जैसे जैसे उनकी ट्रांसफॉर्मेशन होती जाएगी, वो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में आते जाएंगे, उनकी आंखें खुलेंगी, उन्हें ये एहसास होगा कि उन्होंने इस रिश्ते को लेकर एक गलत फैसला लिया है, उन्होंने आपको लेकर एक गलत फैसला लिया है, उन्होंने कहीं ना कहीं सिचुएशन को समझा नहीं, और उन्हें धीरे धीरे एहसास होने लगेगा कि सिचुएशंस आज अगर ख़राब हैं तो उनकी वजह से ख़राब है, लेकिन ऐसा है नहीं है एग्जैक्टली, ये डिवाइन का प्लान है। आपके पार्टनर की ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो गिल्ट की एनर्जी के साथ स्टार्ट होगी। फिर आपके पार्टनर को बहुत सारे डर होंगे। कैसे डर हैं ये डर ये है कि कहीं आप उन्हें मना ना करते हैं, कि कहीं उन्होंने आपको इतना ज़्यादा हर्ट तो नहीं कर दिया कि आप उन्हें दूसरा मौका देना भी पसंद ना करें। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर
ऑपरेट करेंगे। और अगर आपने अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में ले लिया है, आप अपनी लाइफ की हर एक चीज़ के लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर इस एनर्जी में है। द अदर कार्ड ओवर हियर इज पैशन इग्नाइटेड का कार्ड है। लेकिन इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के होते हुए भी आपके पार्टनर के अंदर एक ऐसा जुनून पैदा हो जाएगा कि उन्हें इस रिश्ते को ठीक करना ही करना है, क्योंकि उन्होंने गलती की है। उन्हें इस चीज़ का एहसास बहुत जल्द होने लगेगा। आपके पार्टनर के अंदर ये जो लाइफ में पॉजिटिविटी का जो ये बीज है, ये तब से बोया जाएगा उनकी लाइफ के अंदर जब वो ट्रांसफॉर्मेशन के फेस में आ जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है आपकी जर्नी पे, आप जर्नी में कहाँ हैं इस पॉइंट पर। आप इस रिलेशनशिप की जो ये बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है, नो डाउट पेनफुल है, वहाँ पर कहाँ खड़े हैं। अगर आपके पार्टनर की ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है तो वो अब आपको कमिटमेंट देंगे। अगर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन अब तक कंप्लीट हो गई है तो आपके पार्टनर की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, और अगर अभी वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं तो वो इस जज्बे वाली एनर्जी के अंदर हैं। तो इसलिए किसी भी चीज़ को लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में जो की वर्ड टू सक्सेस है वो पेशेंस है। आपके पार्टनर भी बहुत आराम आराम से चलेंगे। आपकी जर्नी एक दिन में कवर नहीं हुई थी। आपके पार्टनर भी धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे। वो आपके साथ आना चाहते हैं, ये जज्बा उन्हें आगे की तरफ को लेकर जाएगा। उनकी ट्रांसफॉर्मेशन में जो ट्रिगर पॉइंट है वो ये है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट है। वो इस सिचुएशन को समझ रहे हैं और इस सिचुएशन को समझते हुए ही पेशेंस के साथ वो आगे बढ़ेंगे। आपको भी उनके लिए पेशेंस रखना होगा। आप तो इन चीज़ों को समझ चुके हैं, आपको पेशेंस रखने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने पार्टनर के बारे में इंट्यूटिवली समझ पा रहे हैं तो आपको पेशेंस रखने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको यकीन होना चाहिए कि एक ना एक दिन आप डेफिनेटली यूनियन में आएंगे। ओके, डेस्टिनी का कार्ड है। आप दोनों का रिश्ता डेस्टिन्ड है। डिवाइन ने पहले से ही इस रिश्ते के अलग अलग फेसेस को प्लान किया हुआ है और आप उसमें सिर्फ एक रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन इस जर्नी को पूरा करना ही होगा। अगर आप ये सोचते हैं ना कि आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेंगे और ये जर्नी पूरी हो जाएगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलेगा। आप इस रिश्ते से भाग जाएंगे और इस रिश्ते को भूल जाएंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, ऐसा भी नहीं है। आपको अपने लेवल पर काम करना है, वहाँ पर आपके पार्टनर के साथ अपने लेवल पर काम होगा। उनके लिए डिवाइन ने क्या प्लान किया है, हर किसी का रास्ता एक जैसा नहीं होगा। हर किसी ने बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे चैलेंजेस अपनी ज़िंदगी में फेस किए हैं और हर किसी का चैलेंज अलग अलग रहा है। सेम विद योर पार्टनर ऑल्सो, ठीक है। तो उन्हें थोड़ा सा वक्त दीजिए। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर ये है कि आप दोनों यूनियन में डेफिनेटली आएंगे। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि अपने रिलेशनशिप को लेकर किसी को क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरे रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो पाइल नंबर 2, दिस येलो क्रिस्टल विद दिस कार्ड। देखते हैं क्या है कार्ड। इनर चाइल्ड का कार्ड है। ओके ओके ओके, तो देखते हैं क्या रीडिंग है आपके लिए। इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर होगा जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में क्या करेंगे और आप क्या करने वाले हैं। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है। लेट्स सी दैट। What will be the future of this relationship? Okay. 8 of Pentacles. Six of Cups. Ten of Swords.
Ace of Swords, Eight of Cups, Wheel of Fortune, Seven of Pentacles. Okay. What will be the future of this relationship? Let's see with this deck. Fertility. Okay. Sacral chakra. Okay. Accelerated motion. Choose wisely. New beginning. Crown chakra. And bottom of the deck is patience का कार्ड है. ये जो रिलेशनशिप है, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ. ये रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप है जिसमें इन आउट बहुत ज्यादा रहेगा. और प्लीज मतलब YouTube से इनसफिशिएंट नॉलेज लेकर ये मत कहिएगा कि इन आउट सिर्फ ट्विन फ्लेम्स करते हैं. ऐसा नहीं होता है. ओके आपकी नॉलेज में कहीं ना कहीं कोई कमी है. बिकॉज इस चक्कर में कई लोगों ने अपनी शादियां तक पेंडिंग कर दी है, शादी तोड़ दी है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ट्विन फ्लेम एनर्जी. ट्विन फ्लेम्स ऐसे नहीं होते हैं. ये एक जनरल करेक्टरिस्टिक है. जैसे कि आप मुझे बोले कि मैम खीर का स्वाद क्या होता है, तो मैं कहूँगी कि मीठा होता है. इस तरह की एक करेक्टरिस्टिक नेट पर आपको अवेलेबल है. इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में हैं. तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा. ये रिलेशनशिप एक इन आउट वाला रिलेशनशिप है. इसमें सेपरेशन बहुत बार आई है और बहुत लंबी लंबी सेपरेशंस आई हैं. ओके तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, उनके रिलेशनशिप में इन आउट की स्थिति हमेशा बनी रहती है. इस रिलेशनशिप में आप बहुत सारे एफर्ट्स लगाते हैं. आपको जैसे ही लगता है कि ज़िंदगी केयर फ्री हो जाएगी, आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप एक खूबसूरत टाइम अपने पार्टनर के साथ बिता पाएंगे, एक घर उनके साथ बना पाएंगे, एक ऐसी केयर फ्री ज़िंदगी जी पाएंगे जिसमें आप दोनों को कोई भी तंगी ना आए. जैसे ही आप ये सारी चीज़ें सोचते हैं कि स्टेबिलिटी आ गई है इस रिलेशनशिप में, वैसे ही आपका ये रिलेशनशिप एंड हो जाता है. आप दोनों सेपरेशन में आ जाते हैं. इसका कारण कभी कोई थर्ड पार्टी बनती है और कभी उनका करियर बनता है, कभी कोई और रीज़न होता है और कई बार तो आपके पार्टनर आपको कोई क्लोजर भी नहीं देते हैं. ओके तो यहाँ पर ये जो रिलेशनशिप है ये इसी तरह से चलता जाता है. फिर उसके बाद आप जैसे ही खुद को थोड़ा सा संभालते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, खुद को फिर थोड़ा सा प्रिपेयर करते हैं, अपने ऊपर कुछ काम करते हैं, इनर गाइडेंस लेते हैं और मेडिटेट करते हैं, आपके पार्टनर फिर दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं. लेकिन वो भी एक टेम्परेरी फेस रहता है. यहाँ पर इन आउट की स्थिति बनी रहती है. अब मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ यहाँ पर इन आउट की स्थिति क्यों है. इसका रीज़न ये है कि आपके पार्टनर के ऊपर बहुत सारी ब्लॉकेजेस रहती हैं. हमेशा उनके ऊपर नेगेटिविटी ब्लॉकेजेस रहती हैं. वो थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में रहते हैं क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते. ये रिलेशनशिप तब स्टेबल होगा जब आप इस रिलेशनशिप में अपने हाथ में इस रिलेशनशिप का चार्ज लेंगे. अगर आप ये अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करते रहेंगे कि आपके पार्टनर आपके लिए कुछ कर दे, तो ऐसा इस रिलेशनशिप में नहीं होने वाला. हर एक रिलेशनशिप एक जैसा नहीं होता है. जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और आपको इस रिलेशनशिप में चार्ज लेना होगा. आपके पार्टनर के ऊपर जो भी ब्लॉकेजेस हैं उन्हें हील करके अपने पार्टनर को इस सिचुएशन से बाहर निकालना होगा. ओके और अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये इन आउट की स्थिति हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि ये रिलेशनशिप आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता. आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं अपने आसपास बहुत अच्छी हैं, सिर्फ इस रिलेशनशिप को छोड़कर. ये रिलेशनशिप आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रहा है. अभी भी ये साइकिल ऐसे ही कंटिन्यूड है. आप अंदर से बिखरते हैं तो सिर्फ इस रिलेशनशिप की वजह से.
आपके पार्टनर का इस रिलेशनशिप में इतना मेजर रोल नहीं है जितना कि आपका। वो सिर्फ आपको ट्रिगर देते हैं क्योंकि ये रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में सिर्फ इस वजह से आया है ताकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाएँ, आप अपनी असलियत को पहचान पाए। आप जब जब अपने इस रिलेशनशिप में खुद को कंफर्टेबल फील करने की कोशिश करेंगे, तब तब ये रिलेशनशिप आपको धोखा देगा, तब तब आपके पार्टनर आपको बैकस्टैप करके इस रिलेशनशिप को ख़त्म करके बाहर निकलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पार्टनर आपसे डिसलॉयल है, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है। इस रिश्ते की सच्चाई ये है कि आप एक बहुत छोटे से जोन में अपने आप को ये समझते हैं कि आपने पूरी दुनिया देख ली है, लेकिन ऐसा नहीं है। डिवाइन आपको बहुत कुछ एक्सपीरियंस करवाना चाहते हैं, वो आपको स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। आप निरंतर प्रयास करते रहते हैं इस रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने के लिए, लेकिन उसका रिजल्ट कभी कुछ नहीं आता और ये साइकिल चलता जा रहा है। ये साइकिल बहुत लंबा साइकिल है और ये इसी तरह से चलता जा रहा है और इस रिलेशनशिप का फ्यूचर यही साइकिल है। जब तक आप इस रिलेशनशिप पर होल्ड नहीं लेंगे, अपने पार्टनर को हील नहीं करेंगे, जब तक आप इस साइकिल को ब्रेक नहीं करेंगे, इस रिलेशनशिप का यही फ्यूचर है। ये इसी साइकिल में घूमेगा बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। यहां से शुरू होता है, यहीं पर आकर खत्म हो जाता है। इस रिश्ते का वक्त ऐसे ही बदलता है, इन आउट इन आउट इन आउट की सिचुएशन। कभी इन होते हैं आपके पार्टनर, कभी आउट होते हैं। जब इन होते हैं तो आपको पूरी चरम सीमा तक लेकर जाते हैं कि अब कंफर्टेबल हैं, अब इस रिलेशनशिप में कुछ अच्छा होने वाला है, एकदम ही आउट हो जाते हैं विदाउट एनी क्लोजर। ओके, और 7 ऑफ पेंटिकल्स का रिलेशनशिप है। जितनी आपकी मेहनत है इस रिलेशनशिप में, वैसा आपको फल नहीं मिल रहा है क्योंकि आपका इस रिलेशनशिप को देखने का जो नज़रिया है वो गलत है। आप दूसरे पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट नहीं करना है, आपको अपने इस रिलेशनशिप के लिए खुद एफर्ट्स देने हैं। ये वो रिलेशनशिप है, ओके ये देने वाला रिलेशनशिप है, लेने वाला नहीं है। आएगा वो वक्त जब आप इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से भी कुछ एक्सपेक्ट कर पाएंगे, लेकिन अभी वो वक्त नहीं है। ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज फर्टिलिटी का कार्ड है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप इस रिलेशनशिप में खुद को बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। आपका हार्ट चक्रा पूरी कंप्लीटली अवेकन हो जाता है जब आपके पार्टनर आपके साथ होते हैं। उनका भी होता है ऐसा ही, लेकिन वो इस रिलेशनशिप में एक पर्पस से हैं। वो पर्पस यही है कि आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालना। वो आपके लिए सबसे बड़े चैलेंज हैं, तो आपको वो चैलेंज पार करते हुए अपने पार्टनर को इस सिचुएशन से बाहर निकालना है। जब भी आपके पार्टनर आपके साथ इन आते हैं इस रिलेशनशिप में, तो उनका सेक्रल चक्रा ब्लॉक हो जाता है। वो थोड़े टाइम के बाद ही इस रिलेशनशिप से ऊब जाते हैं। ओके, उनकी बहुत सारी ब्लॉकेजेस हैं। आपके पार्टनर इमोशनली स्टक हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि इस रिलेशनशिप में वो किस तरह से रिएक्ट करें। ओके, उनको ये चीज़ें समझ नहीं आती हैं, इसलिए वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं और इस रिलेशनशिप से आउट हो जाते हैं, या उन्हें कोई ना कोई ऐसी टेम्पटेशन मिल जाती है आपसे दूर जाने की। कभी थर्ड पार्टी होती है, कभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, कभी करियर होता है, कभी पेरेंट्स होते हैं। बहुत सारे बहाने हैं उनके पास। आप ये चीज़ सोचते हैं कि ये रिलेशनशिप बहुत तेज़ी से ठीक हो जाएगा। आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत हायर रहती है। अपने पार्टनर से आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। ज़िंदगी बहुत तेज़ी से, स्पीड से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ज़िंदगी ठीक हो जाएगी, आपको ऐसा लगता है, बट ऐसा होता नहीं है। जैसे ही आप अपने लिए कोई विश एक्सपेक्ट करते हैं, वहीं आपके सारे सपने टूट जाते हैं। आपको बहुत गाइडेंस मिलती है इस रिलेशनशिप को लेकर। आपको चूज़ करना है, वाइजली चूज़ करना है। आपकी डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए, इस चीज़ के बारे में आपको समझना है। अपने पार्टनर को कैसे अपने साथ रखना है, ये भी आपको समझना है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में अगर कुछ भी कोई कर सकता है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी हमेशा हावी रहेगी। अगर आपने अपने पार्टनर को हील कर लिया तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके पास रहेंगे। आप इस साइकिल से बाहर आ जाएंगे। ये इन आउट आपको तोड़ रहा है, अंदर से आपकी डिस्ट्रप्शन हो रही है, आप बिखर रहे हैं अंदर से, आपसे ये पेन बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं समझ सकती हूँ हर एक चीज़, लेकिन काम आपको करना है। कर्मा आपके हाथ में है। अगर आपने वाइजली चूज कर ली अपनी डायरेक्शन, तो इस रिलेशनशिप की एक नई बिगनिंग होगी और एक ऐसी नई शुरुआत होगी कि
फिर आप अपने पार्टनर से जो भी एक्सपेक्ट करना चाहें आप कर पाएंगे। फिर आपको कुछ भी कमी महसूस नहीं होगी, ना इस रिलेशनशिप के प्रति ना अपने पार्टनर के प्रति। इस रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाना आपके अपने हाथ में है। आपको किस डायरेक्शन में इस रिलेशनशिप को लेकर चलना है वो भी आपके अपने हाथ में है। तो जो चीज़ें समझने वाली चीज़ें हैं वो आपको समझनी है, ना कि आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर इस टाइम पर एक विक्टिम है, एक पेशेंट है। आपको उन्हें ठीक करना है, आपको उन्हें इन ब्लॉकेजेस से निकालना है। और अब आप क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि मैं ही क्यों? क्योंकि इस रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा ग्रो करने की जो एनर्जी है वो आपकी है। आप अपने कंफर्ट जोन से कभी बाहर नहीं निकले। अब ये ज़िंदगी आपको चैलेंजेस देकर इस कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रही है, ताकि आपके अंदर की जो हायर सेल्फ है वो और ज़्यादा उभर कर बाहर आ सके। ऐसा नहीं है कि पूरी ज़िंदगी आपको इस रिलेशनशिप में ऐसे ही करना होगा। आप एक पॉइंट उठाएंगे, एक कदम उठाएंगे और उसके बाद आपकी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आप दूसरे पार्टनर से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस केस में, अगर आपने फिलहाल अपने रिलेशनशिप के लिए एक स्टेप उठाया। ओके, ये वो एनर्जी है जहाँ पर आप कह लो कि एक चरम सीमा पर खड़े हो। कभी ये रिलेशनशिप, जैसे ये चरम सीमा है तो कभी ये रिलेशनशिप इधर आ जाता है, कभी ये रिलेशनशिप इधर चला जाता है। तो इसको यहाँ पर लेके आना, मतलब आगे चलाने के लिए आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। बस ये है इस रिलेशनशिप का फ्यूचर राइट नाउ। और अगर आपने ऐसे कर लिया तो आप इस साइकिल से बाहर आ जाएंगे, आपकी अवेकनिंग कंप्लीट हो जाएगी। जो पर्पस आपका इस रिलेशनशिप में है वो आपका पर्पस पूरा हो जाएगा। आपको डिवाइन गाइडेंस मिलती रहती है इस रिलेशनशिप को ठीक करने की, लेकिन आप उसे लेट गो करके आगे की तरफ को बढ़ते हैं। इस वजह से बार बार वो साइकिल चलता जा रहा है, आपका वेटिंग गेम चलती जा रही है, आप वेट करते जा रहे हैं और आपको इस रिलेशनशिप में से कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, वक्त जा रहा है। ठीक है, द अदर कार्ड ओवर हियर इज पेशेंस का कार्ड है। आपको पेशेंटली आगे बढ़ना होगा। एक बार आपने अपना एफर्ट कर दिया तो उसमें रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन आप बहुत जल्दी नहीं करेंगे। आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि एनर्जी अपना वक्त लेकर आपको इस साइकिल से बाहर निकालेगी। लेकिन आपको एटलीस्ट एक स्टेप तो लेना पड़ेगा अपने पार्टनर के लिए। बार बार मैं आपको बता रही हूँ, आपके पार्टनर बहुत सारी ब्लॉकेजेस से, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं। वहाँ से उन्हें बाहर निकालना ये आपका ही काम है और आपका ही फ़र्ज़ है। अगर आप ये फ़र्ज़ नहीं निभाना चाहते हैं, ये ड्यूटी नहीं निभाना चाहते हैं, तो आप इस रिलेशनशिप को भूल जाइए, आप एग्जिट कर जाइए इस रिलेशनशिप से फिर। ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज, जो बॉटम कार्ड है इनर चाइल्ड का कार्ड है। जो चीज़ मैं आपको बार बार बताना चाहती हूँ, आप एक कंफर्टेबल जोन में रहे हैं। आप अपने आप को कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर इस रिलेशनशिप के प्रति मारते रहे हैं। आपकी जितनी एक्सपेक्टेशंस हैं उन्हें आपको अभी के लिए ख़त्म करना होगा, ताकि आपके अंदर जो एक्सपेक्टेशंस का बैरियर है वो ख़त्म हो जाए, वो टूट जाए, और उसके बाद जो आप अंदर से निखर कर आएंगे वो असली आप हैं। ओके, सो आपके इस रिलेशनशिप का फ्यूचर फिलहाल यही नज़र आ रहा है कि ये साइकिल इसी तरह से चलता जाएगा। ओके, तो घबराने की बात नहीं है पाइल नंबर 2 पीपल। आप काम कीजिए, आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, अपने पार्टनर के लिए काम कीजिए, उन्हें हील कीजिए। नहीं पता आपको हीलिंग कैसे करनी है तो अपने पार्टनर को हील करवाइए। आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, मैं एक स्पिरिचुअल हीलर हूँ, आई कैन हेल्प यू इन दिस। लेकिन उससे पहले रीडिंग होगी और फिर हीलिंग होती है, ताकि आपके पार्टनर के एक्चुअल ब्लॉकेजेस का पता लग सके, क्योंकि पर्सन टू पर्सन ब्लॉकेजेस डिफर करती हैं। सो आई होप पाइल नंबर 2 पीपल आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरे रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगी। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।